अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूं। यहां पर 4G को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर आप देखें यहां पर 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, यहां पर 4G को रिस्टोर नहीं किया गया है। अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि सामने यहां पर बीजेपी का पुतला रखा गया है। यहां पर अगर आप देखें किस तरह से यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है 4G को लेकर, कहीं ना कहीं ये पुतला जलाकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। जो यहाँ पर 4G को रिस्टोर नहीं किया गया है, बहुत देर से स्टूडेंट्स कह दीजिए, हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी बहुत देर से मांग थी 4G को लेकर। यहाँ पर जो पैंथर्स पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन, उनके नेतृत्व में एक पुतले फूका जा रहा है। उनको नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सामने भाजपा पर निशाना साधा गया है। यहाँ पर भाजपा के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा ताने कसे जा रहे हैं। यहाँ पर जो लूट घसूट की नीति है उसकी भी बात की जा रही है। अगर आप यहाँ पर साम तौर पे तस्वीरों में देखें, यहाँ पर लिखा है कि ये 4G कहा गया था कि आपको दिया जाएगा। जिस तरह से हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, एक कश्मीर के गांदरबल की बात करें और जम्मू में अगर हम उधमपुर की बात करें, तो 4G सिर्फ वहीं पर दिया गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ तौर पर आपको विजुअल्स में कि यहाँ पर किस तरह से वो गुस्सा प्रकट कर रहे हैं अपना। कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 4G ना होने से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो भी काफ़ी आहत हुआ है 4G ना मिलने की वजह से। तो अगर आप देखें, जम्मू में कुछ स्मार्ट सिटीज़ हैं जहाँ पर कहा जाता है कि स्मार्ट सिटीज़ में वाईफाई दिया जाएगा। तो जम्मू के कुछ एरियाज़ बोल दें, वहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी दी गई है। जी हाँ, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी वहाँ पर दी गई है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि फिर भी वो फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी की वजह से भी जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनकी चीज़ पूरी नहीं की जा रही। माइक बराबर को यार। ला जी सर, एक मिनट ठहरिए। 4G ना होने की वजह से अनगिनत परेशानियां जम्मू कश्मीर के आवाम को आ रही हैं, और ख़ास तौर पर जम्मू प्रांत जो बिल्कुल पीसफुल है, जहां किसी भी किस्म की सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी 4G इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है। और बार बार यहाँ धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी, इस मसले को बार बार स्टूडेंट्स द्वारा को उठाए जाने के बावजूद, यूथ के द्वारा उठाए जाने, सिविल सोसाइटी द्वारा मांग करने के बावजूद भी इसको जम्मू कश्मीर में रिस्टोर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ नौजवानों को आ रही हैं, विद्यार्थियों को आ रही हैं, ट्रेडर्स को आ रही हैं, प्रोफेशनल्स को आ रही हैं, सिविल सोसाइटी को आ रही हैं। और ख़ास तौर पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ था, जो डिपेंडेंट था इसके ऊपर, वो अपने रोज़गार से भी वंचित हो चुका है। हैरानगी की बात यह है कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी यहाँ 4G सेवाओं को बहाल नहीं किया जा रहा है। और वाईफाई फ्री देने की बात की गई 6 जगहों पे जम्मू में, वो भी नहीं चल रहे हैं। एक मजाक अवाम के साथ किया जा रहा है। और पैंथर्स पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द 4G सेवाओं को रिस्टोर किया जाए। आप 4G सर्विसेज के चार्जेस लोगों से ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में 2G सेवाएं दी जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी लूट है जो मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती थी। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग जो हैं टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिले हुए हैं, और 4G के चार्जेस लेने के बावजूद भी 2G की सेवाएं यहाँ दी जा रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। हम अपील करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जो है वो अनदेखी ना हो, और आवाम के जज्बात की कदर करते हुए जल्द से जल्द 4G सेवाओं को जम्मू प्रांत में कम से कम रिस्टोर किया जाना चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि कोई भी रीजनिंग जो है आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं 4G का डिनायल। और एक गुंडागर्दी जो है चलाई जा रही है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ज़ोर ज़बरदस्ती से निज़ाम को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपने फैसले जिस तरीके से थोप रही है लोगों के ऊपर, और लोगों की
कोई सुनवाई नहीं है, उनके जज्बात की कोई कदर नहीं है। ये आने वाले वक्त में बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा। पैंथर्स पार्टी न केवल ये चेतावनी देना चाहती है बीजेपी को, बल्कि ये भी कहना चाहती है कि जल्द से जल्द इन सेवाओं को रिस्टोर किया जाए, नहीं तो पैंथर्स पार्टी लगातार जो है वो प्रदर्शन करेगी, क्योंकि यूथ विद्यार्थी बहुत आहत हुए हैं ये सेवाएं जो है इनको जो है डिप्राइव करने की वजह से। यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पे भाजपा पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी 4G की एक बहुत लंबे अरसे से मांग है जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। यहाँ पर साफ तौर से भाजपा पर निशानेबाजी की गई है, तंज कसे गए हैं कि 4G के जो पैसे हैं उसको लिया कर यहाँ पर 2G की सर्विसेज ही दी जाती हैं। जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी आहत हुए हैं 4G ना मिलने की वजह से। 1 साल से भी लंबा अरसा हो चुका है 4G ना मिले हुए, इसकी वजह से सबको सफ़र करना पड़ रहा है। तो इनकी केंद्रीय सरकार से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि 4G को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं फेस करनी पड़ रही हैं वो ना फेस करनी पड़े। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।